हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 76,94,674 के पार। अब तक 1,16,477 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 76,94,674 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 7,35,246 हैं, जिसमें से अभी तक 1,16,477 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 68,24,171 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 11,31,806 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4,12,16,138 हो गई। इनमें एक्टिव केस 93,48,808 है। और खुशी की बात यह है कि अब तक 3,07,28,824 लोग ठीक हो चुके हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने पुलिस कर्मियों का जताया आभार, बोले आपके बलिदान पर हमें गर्व। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगा। मोदी ने शहीद पुलिस कर्मियों की शहादत को स्मरण करते हुए ट्वीट किया कि पुलिस स्मृति दिवस देश भर के हमारे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिवस है। पीएम ने लिखा कि हम इस दिन अपने कर्तव्य के लिए शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका बलिदान और सेवा सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर पुलिसकर्मी भयावह अपराध को हल करने, आपदा प्रबंधन से कोविड-19 की चुनौती से निपटने में बेहिचक होकर अपना बेहतर योगदान करते हैं। हमें उनकी लगन और नागरिकों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने पर गर्व है। चीन के साथ देश की सीमा की रक्षा करते हुए पुलिस कर्मियों ने बलिदान दिया था। उसकी याद में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह घटना वर्ष 1959 में हुई थी, जब पुलिसकर्मी पीठ दिखाने के बजाय चीनी सैनिकों की गोलियां सीने पर झेलकर शहीद हुए थे। चीनी हुआवे को टक्कर देने को रिलायंस जियो तैयार, अमेरिका में 5G तकनीक का सफल परीक्षण। जी हां, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद चीनी कंपनी हुआवे को कड़ी टक्कर देने को पूरी तरह तैयार है। रिलायंस जियो को 5G तकनीक का मंगलवार को अमेरिका में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। चीन से कोरोना महामारी की वजह से बहुत से देशों ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में घरेलू संसाधनों से विकसित रिलायंस जियो की 5G तकनीक के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद चीनी कंपनी हुआवे के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। उम्मीद है कि हुआवे पर प्रतिबंध के चलते बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां और सरकारें 5G टेक्नोलॉजी के लिए जियो को अपना सकती है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो अमेरिका में अपनी 5G तकनीक और उससे जुड़े उत्पादों का परीक्षण कर रही है। रिलायंस जियो ने क्वालकॉम के साथ मिलकर कुछ ऐसे 5G उत्पाद बनाए हैं जिन्हें 1000 Mbps से अधिक की स्पीड पर परखा गया है। परीक्षण के लिए 5G तकनीक रिलायंस जियो ने मुहैया कराई है। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए।
देसी ही नहीं विदेशियों को भी लुभा रहा यूपी देश में फेवरेट डेस्टिनेशन में मिला पहला स्थान। जी हां, कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर यूपी देश में पर्यटन के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। इस साल किसी अन्य राज्य के मुकाबले यूपी में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के मामले में भी यूपी की स्थिति सुधरी है। विदेशी पर्यटकों के मामले में यूपी देश में तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में साल 2019 में 53,58,55,162 भारतीय पर्यटक भ्रमण के लिए आए थे। वहीं 47,45,181 विदेश पर्यटकों ने यहां यात्रा की थी। यूपी टूरिज्म के अधिकारी ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। यूपी के पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने एजेंसी से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्यटक को बढ़ावा दिए जाने के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की जबरदस्त पर्यटन क्षमता पर हाईलाइट किया, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कई स्थान हैं। इस फेस्टिव सीजन अमेजन और फ्लिपकार्ट ने की 26,000 करोड़ की बिक्री। जी हां, फेस्टिव स्पेशल सेल में अमेजन और फ्लिपकार्ट ने 26,000 करोड़ रुपए कमाए। 16 तारीख से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल की शुरुआत हुई थी। उसके अगले दिन 17 अक्टूबर से अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल शुरू हुआ। पिछले 4 दिनों में अमेजन और फ्लिपकार्ट ने करीब 3.5 अरब डॉलर की बिक्री की है। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस। कैबिनेट ने दी 3,737 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस नहीं मिला तो पूरे देश में नहीं चलेगी रेल। जी हां, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा 20 अक्टूबर को बोनस डे मनाया गया। इस मौके पर रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एआईआरएफ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी व डब्ल्यूसीआरयू के महामंत्री मुकेश गालव ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि रेल कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला तो रेल भी देश भर में नहीं चलेंगी। यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर रेलवे को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 15% का मुनाफा कमा कर दिया है। पूरे भारतीय रेलवे पर रेल कर्मचारी बोनस की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बेहद सस्ते दाम में मिल रहा रसोई का ये जरूरी सामान, उठाए मौके का फायदा और कर ले किचन अपडेट। जी हां, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल खत्म होने वाली है। इससे पहले आपके पास अपने घर का जरूरी सामान सस्ते दाम में खरीदने का शानदार मौका है। अमेजन पर किचन अप्लायंस बहुत कम कीमत पर मिल रहे हैं। अमेजन की ग्रेट इंडियन सेल में ये सभी कंटेनर्स काफी हाई क्वालिटी के फूड ग्रेड प्लास्टिक से बने हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इस साल में आपको इसके साथ ही कुछ ऑफर भी दिए जा रहे हैं। अगर आप इसे HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड EMI पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। बेहद कम ब्याज पर होम लोन दे रहा एक्सिस बैंक, जानिए नई दरें। जी हां, निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने 6.90% की ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराने की पेशकश की है। एक्सिस बैंक ने त्योहारी मौसम पर शुरू किए गए अभियान के तहत यह पहल की है। एक्सिस बैंक की यह पेशकश बैंकिंग क्षेत्र के अग्रणी स्टेट बैंक की 6.95% की पेशकश से भी कम है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन के लिए 7% की पेशकश की है।
बैंक की विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।